कीजिएगा, मैं जातिगत पर बात नहीं कर सकता। मोदी जी जितने भी राजनीतिक दल है सब जातिगत का आधारित राजनीति करते हैं। पूरे हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा जात हिंदुस्तानी है। आप घुमा फिरा करके नीतीश जी के बारे में बुलवाना चाह रहे हैं। आपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किए होंगे, जब ऊपर से फंड आता है तभी आप नीचे करते हैं, तो विचार वो अच्छा काम होगा ना सर कि नीतीश जी शराबबंदी करवाएं, नल जल दिए। इस योजना को हमने तोड़वाया और वह टूटा और रिजल्ट आया कुछ दिनों के बाद कि आंगनवाड़ी का जो पैसा था वो जनरल आप किसी भी योजना में खर्च कर सकते हैं। मैं अध्यक्ष बना संघ मुखिया संघ का, मैं इसके लिए जिला से लेकर के प्रदेश तक लड़ाई लड़ा और लड़ाई लड़ करके हमने विजय हासिल किया। पटना के गांधी मैदान में पूरे बिहार के 8400 पंचायत के प्रतिनिधि का हमने सम्मेलन बुलाया था गांधी मैदान पटना में। किसी भी पंचायत में जमीन उपलब्ध, सरकारी गवर्नमेंट का जमीन उपलब्ध नहीं हुआ था और आंगनबाड़ी नहीं बन पाया, जिसके वजह से हर पंचायत में पैसा ब्लॉक हो गया कि उस पैसा से सिर्फ आंगनबाड़ी केंद्र ही बनेगा, दूसरा किसी योजना में उस पैसा को खर्च नहीं करना है। मेरा नाम गोपाल झा हुआ, मैं खैरबा पंचायत का पूर्व मुखिया और जिला मुखिया संघ का पूर्व अध्यक्ष रह चुका हूँ। अच्छा, आए हैं तो आपके पंचायत के बगल में ही गांव है, उसमें आए हैं। नेताजी से कितना लगाव है, सम्मानित किए हैं जब आए हैं मंच पे? तो देखिए, सबसे पहली बात कि मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जनसुराज जो संगठन पीके प्रशांत जी का है, उनको मैं ढेरों बधाई अपने पंचायत की ओर से, सब जनता की ओर से मैं बधाई देता हूं। और जहां तक लगाव की बात है तो प्रशांत जी से लगाव नहीं है, उनके विचारधारा से लगाव, ठीक है। दूसरी बात कि मैं सम्मानित किया हूं तो वो हमारे अतिथि हैं, हमारे गांव में आए हैं, हमारे पंचायत में आए हैं। तो कोई भी अतिथि अगर आपके घर पे, आपके दरवाजे पर जाएगा तो हम लोग का तो पहला कर्तव्य बनता है कि उनको हम सम्मान करें। तो उस दृष्टिकोण से हमने उनको सम्मानित किया है। और रह गई इनके विचारधारा की बात, तो ये जनसुराज का जो विचारधारा है वो विचारधारा हमको अन्य जो दलगत लोग जो राजनीति करते हैं उन विचारधारा से हमको अलग लगा। मतलब आप किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए, एक संगठन? नहीं, मैं किसी भी पार्टी के मंच तले नहीं हूँ, मैं किसी भी पार्टी के बैनर तले काम नहीं करता हूँ, न जुड़ा हूँ, न मैं किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य हूँ, ठीक है। तो इनका जो जनसुराज का विचारधारा लेकर के ये बिहार में लगभग साल भर के ऊपर से ये बिहार में घूम रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ बहुत दिनों से। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जितनी बात ये समाज में, जनता में, गांव में जाकर के रख रहे हैं, ये बात मैं 2019 में जो सीतामढ़ी में लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव से पहले मैं पूरे सीतामढ़ी में घूम करके मैं और माधव चौधरी जी दोनों आदमी एक मिशन चलाए थे और हर गांव, हर पंचायत में जाकर के ये बात मैं रखा था कि भाई लोग जो जब चुनाव का समय आता है तो ऊपर से बड़े बड़े सब पार्टी के लोग कैंडिडेट भेज देते हैं कि जाओ अब चुनाव लड़ो। इसके अगेंस्ट हम लोगों ने सोचा था कि नहीं, ऊपर से कोई थोप देता है उसको हम लोग मतदान नहीं करो, नीचे से हम लोगों के बीच में से कोई भी व्यक्ति चुन करके ऊपर भेजो, ऊपर से नीचे नहीं आएगा। यही विचारधारा हमारे जनसुराज में भी है कि भाई आप लोग अपने बीच से लड़िए, अपने बीच से नेता का चुनाव कीजिए। ऊपर से कोई थोप देता है जिसके गले में घंटी बांध दे, लोग आता है घंटी बजाना शुरू कर देता है, जीत करके चला जाता है। अच्छा सर, आप ब्राह्मण हैं, अभी राजनीति सियासत में अभी जाति पात को लेकर बहुत ज्यादा अभी सियासत चला, आप देख रहे हैं, अभी प्रतिनिधि है यहाँ को अब देख रहे हैं, ब्राह्मण है आप, किधर है आप? अभी जाति गणना हुआ है। मैं जातिगत पर बात नहीं कर सकता, प्लीज। राजनीति समाज अभी जाति पे बात हो रहा है, करने दीजिए ना। नीतीश जी, लालू जी अभी जाति गणना कर रहे हैं। मोदी जी जितने भी राजनीतिक दल है सब जातिगत आधारित राजनीति करते हैं। आप कितने %? फिर वही बात मैं कहता हूँ कि मैं पूरे हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा जात हिंदुस्तानी है। सर आपको पता नहीं है कि हम कितने प्रतिशत में है? जैसे यादव जी 14% है। फिर आप उस विषय पर क्यों जा रहे हैं? मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण मेरा कर्म से मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा जो कर्म है मैं ब्राह्मण को वहाँ उस कर्म पे ले जाता हूँ, मैं अपनी जात को राजनीति में नहीं घसीटता हूँ। सर मोदी जी का 4 काम बता दीजिए। अरे भाई, मोदी जी की बात छोड़िए ना, मैं किसी का क्यों काम बताऊं? नीतीश जी का मैं क्यों बताऊं? आपके मुखिया है, आपके प्रदेश का, पूरे प्रदेश के मुखिया मैं मानता हूँ,
वो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। लेकिन सबका अपना अपना व्यक्तिगत राय होता है। मैं कोई कमेंट, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरा कोई कमेंट किसी पर ना अच्छा ना बुरा। अच्छा सर, मुखिया संघ के आप अध्यक्ष हैं? अध्यक्ष थे। आपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किए होंगे। जब ऊपर से फंड आता है तभी आप नीचे करते हैं, तो विचार वो अच्छा काम होगा ना सर कि नीतीश जी शराबबंदी करवाएं, नल जल दिए, ये सब तो होगा ना? आप घुमा फिरा करके नीतीश जी के बारे में बोलवाना चाह रहे, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब मैं पद पर था तो प्रत्येक पंचायत में आंगनवाड़ी बनाने के लिए एक हेड था। एक योजना थी कि उस पैसा से सिर्फ आंगनवाड़ी केंद्र ही बनेगा, दूसरा किसी योजना में उस पैसा को खर्च नहीं करना है। मजबूरी थी, जिसका नतीजा था कि आंगनवाड़ी के लिए किसी भी पंचायत में जमीन उपलब्ध, सरकारी गवर्नमेंट का जमीन उपलब्ध नहीं हुआ था और आंगनवाड़ी नहीं बन पाया, जिसके वजह से हर पंचायत में पैसा ब्लॉक हो गया, जमा हो गया, कोई उसका दूसरा उपयोग आप कर नहीं सकते थे। तो जब मैं पद पर आया, मैं अध्यक्ष बना मुखिया संघ का, मैं इसके लिए जिला से लेकर के प्रदेश तक लड़ाई लड़ा और लड़ाई लड़ करके हमने विजय हासिल किया। पटना के गांधी मैदान में पूरे बिहार के 8450 पंचायत के प्रतिनिधि का हमने सम्मेलन बुलाया था गांधी मैदान पटना में, और उसमें ये लड़ाई लड़ करके ये मुद्दा उठाया और इस मुद्दा को हमने सरकार तक पहुंचा करके इस योजना को हमने तोड़वाया और वह टूटा। और रिजल्ट आया कुछ दिनों के बाद कि आंगनवाड़ी का जो पैसा था वो जनरल आप किसी भी योजना में खर्च कर सकते हैं, बशर्ते आप आम सभा से पारित करा ले तो। चलिए, बहुत बात हो गया। जन सुराज का भी जो देख रहे थे, जो यहाँ पे पद यात्रा चल रहा था, हमारे साथ समाज सेवी जो खैरवा पंचायत के समाज सेवी है गोपाल झा जुड़े हुए थे। जाति गणना पे हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन सर थोड़ा सा भी बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सीधा बोले कि हमें जाति पाति से कोई, ना हम राजनीति करते हैं ना बात करते हैं।